हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेनर में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ नंबर पक्के हो जाएंगे, जिनमें से 15 नंबर तो बिल्कुल फिजिक्स के यहाँ से ही पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देर ना करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, वह द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है। तो और यह 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गतिमान है। यह 3.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल तथा त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे m बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे b से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे b बराबर 3.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसे q से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे हम q बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। वेग को सभी लोग जानते हैं कि v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे v बराबर 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश है। तो यहाँ हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो बल और दूसरा त्वरण। तो हम लिखेंगे F बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम पहले सूत्र लगाएंगे F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि हमें क्यू भी दिया है, वी भी दिया है और बी भी दिया है और साइन थीटा में थीटा का मान दिया है, जिससे हम मान रखकर निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम अब यहाँ क्यू और वी बी और थीटा का मान रखकर जब निकालेंगे तो हमें आगे लिखेंगे F बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 की पावर 6 गुणे 3 गुणे साइन 30। अब दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो जब हम 1/2 लिख लेंगे और आगे लिखेंगे F बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 की पावर 6 गुणे 3 गुणे 1/2। अब यहाँ पर हम जो घाते हैं, मतलब यहाँ माइनस की 19 घात है और प्लस की 6 घात है 10 में। तो हम माइनस की 19 में से प्लस की 6 घात को घटा देंगे, जिससे हमें आगे प्राप्त होगा माइनस का 13। तो हम आगे अब 1.6 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 13/2। अब हम 4.8 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें F बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, हम त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो A बराबर सूत्र होता है F/m, क्योंकि सूत्र होता है F बराबर ma। इससे हम सूत्र बना लेंगे A बराबर F/m। अब F का मान रख देंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 बटे M का मान जो पहले से मालूम है वो रख देंगे। तो M का मान है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31। अब हम ये जो माइनस 31 की पावर है जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 2.4 इंटू, अब 10 की पावर माइनस 13 थी और प्लस की 31। तो जब प्लस की 31 से माइनस की 13 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 18, मतलब 10 की पावर 18/9। तो अब जब हम 9 से भाग देंगे 2.4 को तो हमें प्राप्त होगा 0.267 गुणे 10 की पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों, अब हम 2 को पॉइंट से बाहर निकालने के लिए उसमें से एक घात घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा ए बराबर 2.67 गुणे 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, उसकी लंबाई 2 मीटर है। यदि उसे 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में
रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर कंडीशन दी है, जब नंबर 1 चालक क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत होता है तो उसका मान मतलब थीटा का मान 90 अंश हो जाता है। और फिर दूसरी कंडीशन है क्षेत्र के समांतर है, तो जब समांतर होगा तो यहाँ थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा। अब क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है तो यहाँ थीटा का मान दिया ही है। फिर क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, मतलब यहाँ पर 4 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में 90 अंश का कोण बन रहा है, दूसरी कंडीशन में 0 अंश का, और तीसरी में 30 अंश का, और चौथे में 45 अंश का। हम पहले कंडीशन के आधार पर f ज्ञात करते हैं, तो f बराबर आई बी एल साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ i और बी एल और थीटा तीनों हमको मालूम है, तो यहाँ पर जब हम सभी के मान रख देंगे तो f बराबर लिखेंगे 0.5 गुणे 2 गुणे 0.4 गुणे साइन 90। अब यहाँ साइन 90 का मान होता है 1, तो हम आगे लिखेंगे f बराबर 1.0, क्योंकि हम 0.5 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 1.0 हो जाएगा। तो 1.0 गुणे 0.4 गुणे 1। अब यहाँ पर जब हम 0.4 को 1 से गुणा करेंगे और 1.0 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा f बराबर 0.4 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी से एक का जवाब दे दिया है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा क्षेत्र के समांतर है, मतलब 0 अंश पर है। तो f बराबर आई बी एल साइन थीटा, वही सूत्र लगाएंगे, उसी तरह मान रख देंगे 0.5 इंटू 2 गुणे 0.4 गुणे साइन 0 अंश। अब यहाँ 0 अंश का मान हो जाएगा 0, तो हम लिखेंगे f बराबर 0.5 गुणे 2 गुणे 0.4 गुणे 0। अब यहाँ जब 0 से गुणा होगी तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ f बराबर 0 न्यूटन, मतलब कुछ नहीं आएगा। तीसरा थीटा दिया है, उसके आधार पर सूत्र लगाते हैं, तो f बराबर आई बी एल साइन थीटा, वही सूत्र रहेगा। अब यहाँ साइन थीटा का मान 30 रखेंगे, तो जिससे हमें प्राप्त होगा f बराबर 0.5 गुणे 2 गुणे 0.4 गुणे साइन 30। अब यहाँ साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हम आगे लिखेंगे 0.5 और 2 की गुणा करने के बाद f बराबर 0.4 गुणे 1/2। अब जो है 2 से 0.4 को भाग कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा f बराबर 0.2 न्यूटन। अब हम चौथी कंडीशन मतलब 45 अंश पर जब कोण बनाता है तब ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f बराबर 0.5 गुणे 2 गुणे 0.4 गुणे साइन 45। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो हम लिखेंगे f बराबर 1.0 गुणे 0.4 गुणे 1/√2। अब दोस्तों √2 से 0.4 को जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा f बराबर 0.14 न्यूटन। तो दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में दोनों क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। तो दोस्तों हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपका और आपके दोस्तों का ज्ञान बढ़े। तो दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं हम नए टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।